खुशामदीद जम्मू सेक्रेटरीट के बाहर अभी हम खड़े हैं और इस पाक मुकद्दस महीने में भी यहाँ पे जो है कुछ नौजवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बड़ी बड़ी गौहारें लगा रहे हैं। इनसे भी आखिर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाक माह रमजान के महीने में ये आखिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए वुच जम्मू कश्मीर पे योर फायर सर्विस स्कैम यह गो 2020 मज आय आज योर उमर सरकार पन मसल वन कि आव जुल्म कर आज माह रमजान आज गम रोज पन्न घरकन मज रोज आज अल्लाह ताला इबादत करें लेकिन ये सर सरकार यम टस से मस नहीं हो रही है वो रोडन पे रोज हमारा गला भी खराब हो गया सेक्रेटरीट गन उमर अब्दुल्ला समखन कि सन करो कि कम गुनाह कर लेकिन बड़ो अल्फाजों मजम्मत कर कि LG मनोज सिन्हा साहबन कोर पुलिस से तैनात पुलिसन कोर लाठी चार्ज वारिया लड़क गए हॉस्पिटलाइज अड़न लोग अचन मजम्मत कर वन सा सूर लोक शराब लोक कर इलीगल काम लोक कर फंडामेंटल राइट वायलेट क्या लोक कर तिस काम यम वायलेट गो तुम वो यमिस कुन चोब दिख हॉस्पिटलाइज चोर ग्लूकोज बोतल यह गई जम्मू कश्मीर सरकार नरेंद्र मोदी साहब नो कश्मीर यह गो BJP नो कश्मीर कि ये चोब दिवन यूत फायर सर्विस 2019 पे आय सतावन ये वदन हेन एक चोब दी यूत गो जुल्म कंस यम सात BJP ने 307 आर्टिकल एब्रोगेट कोर तमो दोप ये स्कैम गन वन गि स्कैम लेकिन अफसोस बड़ मजम्मत कर यम सात 307 आर्टिकल रातों रात एब्रोगेट कोर गोडनुक स्कैम आव सड़क पे फायर एंड एमरजेंसी सर्विस अस वो तम सात समझे एडमिनिस्ट्रेशन हे ये पे स्कैम गो जुल्म लेकिन पुलिसन कर लाठी चार्ज सन आवाज कर दिमो दबाव लेकिन LG साहबन बेनो कमेटी तम कमेटी दित रिपोर्ट तथ कमेटी मज फस RK गोयल साहब एडिशनल सेक्रेटरी होमुक तमिस वेलकम कर ऐसे ऑफिसरों की जरूरत है। RK गोयल एक ऑनेस्ट ऑफिसर है उसने बोला कि इसमें बड़े मुलविस ऑफिसर है उसने सबका नाम लिया है वो रिपोर्ट मैंने अपने आंखों से देखा उसने मुझे बताया कि ये कितना बड़ा स्कैम था लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन चोरों को बचाया जा रहा है। LG मनोज सिन्हा साहब ने टाल मटोल किया उसने ACB में रिपोर्ट फॉरवर्ड किया है। अब ACB वालों ने रिसेंटली 109 एस्पिरेंटों के ऊपर FIR लगाया है उनके मार्क्स ओपन मेरिट से बिल्कुल कम 10, 15, 20 मार्क्स लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नौकरियां कर रहे हैं। आप मुझे बताओ ये करप्शन फ्री है? ये बोल रहे BJP वाले हमने करप्शन फ्री स्टेट बनाई। उमर सरकार हम आपसे सवाल करना चाहती है क्या हमने आपको इसलिए वोट दिया क्या हमने इसीलिए तख्त पे आपको बिठाया क्या आप हमारी बात अंदर नहीं करोगे? MLA आज अपने सैलरियों के पीछे लगे हुए वो कह रहे हैं कि 5 लाख से हमारा काम नहीं चलता है 10 लाख दे दो। ये आम गरीब एस्पिरेंट्स कहाँ जाएंगे? अगर हमने इनको वोट दिया इसीलिए वोट दिया हम सड़कों पे पुलिस के डंडे और लाठीचार्ज खाए। आज हम अपने घरों में होना चाहिए। जब पुलिस वालों ने मेरे ऊपर लाठियां बरसाई मेरी माँ बूढ़ी माँ मेरी घर में रो रही थी वो बूढ़ी माँ वो बेहोश हो गई है। ये किसने किया है? उमर सरकार इस पे बात करो। खुदा न खास्ता अगर ये बच्चे भी तभी पुल पे अगर ये कुछ करेंगे अपने आप को जिम्मेदार कौन है? रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको देनी है? हम 350 किलोमीटर के फैसले पे यहाँ पे आए कोई डोडा से कोई पुंछ से कोई कश्तवाड़ से कोई श्रीनगर से कोई बड़गाम से कोई पुलवामा से कोई श्रीनगर से कोई कुपवारा से कोई अनंतनाग से कोई कुलगाम से हर एक डिस्ट्रिक्ट से हम यहाँ पे आए अपनी आवाज उठाने के लिए। LG मनोज सिन्हा साहब ने मुझे रिसेंटली जम्मू राजभवन बुलाया उसने मेरे साथ वादा किया कि आपके साथ जस्टिस होगा लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े अल्फाजों से मजम्मत करती है। आज तक हमारे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर एंटी करप्शन ब्यूरो हम जो एंटी करप्शन ब्यूरो का डायरेक्टर है हम उसको सल्यूट करते हैं वो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने 109 एस्पिरेंट के ऊपर FIR लगाया है वो अभी तक नौकरी क्यों कर रहे हैं? वो गवर्नमेंट खजाने क्यों लौट रहे हैं? या तो हमें लग रहा है इसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट का हाथ है बड़े बड़े मगरमच्छ का हाथ है बड़े बड़े चोरों का हाथ है वो इसको शील्ड करना चाहते वो होने नहीं देंगे। आप मुझे बताइए हमने कौन सी गुनाह की हमने कौन सा खता किया हमने कौन सी चोरी की हमने कौन सा डाका डाला हमने कौन सा जिना किया? हम उनसे कह रहे हैं कि हमारे साथ जस्टिस करो। ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। LG सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। LG साहब AC रूम में बैठा हुआ है उमर सरकार AC रूम में बैठा हुआ है MLA AC रूम में बैठे हुए हैं वो अपनी सैलरी के पीछे लगे हुए हैं। क्या आम जनता एस्पिरेंट्स जो पढ़े लिखे नौजवान आप यहाँ पे देख रहे हैं ये PhD MPhil ग्रेजुएट्स है। हम आपके चैनल के वसादत से हमारी डिमांड यही है कि जिस तरह रैबरी खेल वालों को आज परमिट किया गया उसी तरह हमारे लिए एक जॉब पॉलिसी क्रिएट कीजिए। मैं LG सरकार को यह कहना चाहता हूँ ये जो आज हमने प्रोटेस्ट किया ये ट्रायल है मूवी अभी बाकी है। कल से हम राजभवन बंद करेंगे।
ये ट्रायल है, मूवी अभी बाकी है। जब तक हमें जस्टिस नहीं दिया जाएगा, अगर हम इलीगल काम कर रहे हैं, हमें हमारे ऊपर पैसे ठोको, हमें जेल में भर्ती करो अगर हम गलत बात कर रहे हैं। अगर मेरे सामने एलजी ने इकरार किया ये गलत बात है, अगर रविंदर रैना कह रहा है कि स्कैम है, अगर हर एक भाजपा की सरकार कह रही है कि स्कैम है, तो नाइंसाफी क्यों? पुलिस के आगे क्यों? लाठीचार्ज क्यों? गुंडागर्दिश क्यों? क्या हम जम्मू कश्मीर से नहीं बिलोंग करते हैं? क्या हम हिंदुस्तान से बिलोंग नहीं करते? क्या हम यूएसए से आए? क्या हम बरतानिया से आए? क्या हम इंडोनेशिया से आए? हम तो इसी देश के रहने वाले हैं, हम तो इसी मिट्टी से आए, इसी मिट्टी में जाना है वापस। हमारे साथ नाइंसाफी क्यों? हमारे साथ सौतेली माँ का रूल क्यों किया जा रहा है? जी, बड़े बड़े अभी भावुक हो रहे हैं भाई, हमारे बड़े इमोशनल हो रहे हैं, क्योंकि इनका कहना है कि सुबह जब हम यहाँ आ रहे थे तो हम पे जो है लाठियां बरसाई गई, पुलिस के द्वारा हम पे लाठियां बरसाई गई और कुछ नौजवान जो है वही जख्मी भी हुए। और यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे विजुअल्स में, ये हॉस्पिटलाइज भी थे और ड्रिप अभी तक भी है जो चढ़ाई हुई है। अब मांगे क्या है, इन इशूज क्या है, उन्होंने अपने सामने रखे, सारे इशूज सारे मसाइल अपने सामने रखे कि हमें जो है इंसाफ चाहिए। इंसाफ की गुहार जो है करंट सरकार से, एलजी मनोज सिन्हा साहब से लगा रही है। तो यही एक खास रिपोर्ट है, ये खास अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अनायत बेग हूं, देखते रहे नॉर्थ वेस्ट मीडिया सर्विस।